जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 30 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि 30 जुलाई के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 30 जुलाई के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए लियोस की फैमिली लाइफ 30 जुलाई के दिन। यूनिवर्स यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि लाफ्टर का कार्ड क्यों आया है। ओह शिट मैन। बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जाना चाहते हैं, बहुत स्पीड से आ रहे हैं। ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, सीक्रेट लवर हो सकते हैं, अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स हो सकती हैं, या इन्होंने कोई झूठ बोला हो सकता है आपसे। तो अब ये बताने के लिए आ रहे हैं क्योंकि इनको आपके साथ शादी करनी है या फिर आपको कमिटमेंट देना है। आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। बस तो मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4, 9, 2, 7, 6 एंड 17, 18, 15। ओके, तो ये नंबर किसी भी एंगल से आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके मैरिड पार्टनर हों। बहुत दुखी हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस कर रहे हैं। ओल्ड सोल हो सकते हैं, ओल्ड ट्रेडिशन पे ट्रस्ट करने वाले हो सकते हैं। ओके, ओल्ड स्कूल हो सकते हैं। लाफ्टर, काफ़ी ज़्यादा सैड हैं ये, काफ़ी ज़्यादा अकेले रहे हैं ये। हो सकता है कि इनका डिवोर्स हो गया किसी के साथ या फिर आप ही के साथ। एंड इन्होंने काफ़ी तगड़ा रिसर्च किया है अपनी ज़िंदगी पे। जैसे कि अगर इनका डिवोर्स हुआ है तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है कि इनकी गलतियाँ कहाँ कहाँ पे थी। ओके, एंड गलतियों को रियलाइज़ करने के बाद, या फिर ये कंडीशन आपकी हो सकती है कि आपके साथ ऐसा हुआ था कि आपका डिवोर्स हो गया था किसी के साथ, एंड उसके बाद आपने बहुत डीप रिसर्च किया, आपको लगा कि मैंने कहाँ पर गलतियाँ की थी, मैंने क्या गलत किया। यस, बट चलिए, मैं आपके पार्टनर की एनर्जी मैंने बताने के लिए रीडिंग ली है। तो मे भी यहाँ पे आपकी कंडीशन हो सकती है, लेकिन आप लोग इतने टाइम में इतने तो समझदार होंगे कि अगर आपसे मैच करती है तो वेरी गुड, नहीं तो आपके पार्टनर की तो है ही। ओके, रीडिंग कभी कभी 22 वर्षा हो जाती हैं। तो यहाँ पर 17, 9, 26 मतलब 8 नंबर जस्टिस का होता है। ओके, यस, तो यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो देख रहे हैं कि आपने बहुत डीप रिसर्च किया। जैसे कि कोई इंसान से कोई गलती हो जाती है, फिर वो क्या करता है, कई लोग होते हैं जो गलतियाँ करने के बाद सुधरते नहीं है, वो रिपीटेडली गलती करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एनालिसिस नहीं करते हैं। एंड अगर कोई इंसान एनालिसिस करता है, कंटम्पलेशन करता है, तो वो दोबारा वो गलती नहीं करता है। तो आप उन लोगों में से हैं जो एक बार गलती करते हैं, उससे लेसन लेते हैं एंड फिर आगे बढ़ जाते हैं। ओके, मतलब आप एक वाइज पर्सन हैं। तो आपके पर्सन आपको, जो भी पार्टनर हैं आपके, एक्स हैं या नेक्स्ट हैं, न्यू हैं, एनीवन, ये आपको उसी तरीके से देख रहे हैं। एंड उसके बाद आपने क्या किया है कि लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न, आपकी हंसी बहुत अच्छी हो सकती है, आप खुश रहने लगे हैं। मतलब ये है कि आपने उसको एक लेसन की तरह लिया, आप उन चीज़ों में डूब नहीं गए कि मतलब वही चीज़ है कि जो जैसे कुछ लोग होते हैं जो निखर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं बिखर जाते हैं। तो आप लेसन लेकर के निखर गए, आप बन गए टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, आप लोग हीलर बन गए, आप लोग स्पिरिचुअलिटी में आ गए, आप लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन बन गए, आपको नॉलेज हो गई। ओके, एंड आपको समझ में आ गया कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होके चलेंगे
तो फिर लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। मेन दिक्कत ये थी आपकी लाइफ की कि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा थे। तो आपने क्या किया कि ये जो चांद है, चांद का मतलब इमोशन, इमोशन को आपने रख दिया अपने पैरों के नीचे। आपने कहा कि अब बेटा मैं बताऊंगी कि हु आई एम। ओके। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप गलत सलत कोई काम करने लगे हों, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे उसके बाद से आपकी ज़िंदगी में मैजिक क्रिएट हुआ। आप चेंज हो गए, आपने कोई ऐसा प्रोफेशन अपना लिया जो आपके ख़ानदान में किसी ने ना किया हो, या शायद आपकी कम्युनिटी में किसी ने ना किया हो। बिल्कुल डिफरेंट काम कर रहे हो सकते हैं। लिटरली आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं। ओके। या फिर ये हो सकता है कि आप लोगों ने टैरो रीडिंग इतनी देख ली कि आपकी खुद की इंट्यूशन स्ट्रांग हो गई। ओके। आपको बहुत सारी चीज़ों के रहस्य समझ में आ गए। ये भी पॉसिबल है कि उसके बाद से आपके अंदर मिस्ट्री मूवी देखने का क्रेज़ ज़्यादा बढ़ गया, मतलब खोज करना, ये आपके नेचर में एक चेंज देखने को मिला। यस, 18 तो 20 हो गया, 20 नंबर होता है जजमेंट का। यस, तो आपने कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस हुआ है, ईश्वर ने आपको हेल्प किया है। आप बहुत ज़्यादा डिविनिटी में विश्वास करने लग गए, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी का आपने हाथ थामा। ओके। क्योंकि आपको लगने लगा कि मतलब आपने मैंने बताया ना कि डीप रिसर्च किया है, तो रिसर्च में आपको यही लगा कि लोगों पे विश्वास करने से अच्छा है कि ईश्वर पे विश्वास करो, एटलीस्ट आपको धोखा तो नहीं मिलेगा। तो आपने वो काम किया एंड उसमें आपको सक्सेस भी मिली है, ईश्वर ने आपको हेल्प भी की है। ओके। क्योंकि आप बाई द बुक चलने वाले इंसान थे, आप कोई गलत इंसान नहीं थे। आपके साथ चाहे जितना गलत हुआ हो, लेकिन आप टॉक्सिक नहीं हो गए। आपने ये नहीं सोचा कि अब मेरे साथ गलत हुआ है, मैं पूरी दुनिया में पॉइजन फैला दूंगी, या मैं मतलब मेरी लाइफ किसी एक ने ख़राब की तो मैं कम से कम 10 लोगों की लाइफ तो ख़राब करके रहूंगी। तो कुछ लोगों की मेंटालिटी हो जाती है ऐसी कि मेरे साथ गलत हुआ है तो अब मैं किसी की लाइफ किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। तो ये चीज़ आपके अंदर नहीं है। आप मेल भी हो सकते हैं तो दूंगा। ओके। यस। तो आपके पार्टनर आपसे सीख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया, आपने स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया, क्या क्या किया है आपने, कैसे आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट हुआ है। तो ये भी अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे सारी दिक्कतों का सफाया कर देंगे आपको पाने के लिए। अगर आप अपनी लाइफ में इतने बड़े बड़े चैलेंजेस एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं तो वाई नॉट मी। ओके। यहाँ पे 7 नंबर है, 7 एंड 15, 22, 4 नंबर होता है राहु का। अब ये सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहते हैं। अब ये अपने बारे में मतलब आपके और अपने बारे में, अपनी खुशियों के बारे में, इनकी खुशी आप में है। ओके। एंड ये इनकी इंट्यूशन बता रही है। जैसे कि आपको बहुत सारे लोगों ने डिस किया हो सकता है, पेन दिया हो सकता है, ऐसे ही इनको भी डिस किया होगा। ओके। एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे दूसरों के लिए अपनी खुशियों को अगर आप सेक्रीफाइस करते हैं तो एट लास्ट आपको सिर्फ रोना पड़ता है क्योंकि कोई आपका साथ नहीं देता है। ओके। लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में यहाँ पर आपके पार्टनर देख रहे हैं कि अब आप लोग बिल्कुल क्वीन या किंग वाली लाइफ जी रहे हैं। मतलब आपका एटीट्यूड इस टाइप का है, आप देखने में काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब अपनी शर्तों पे आप अपनी ज़िंदगी जीते हैं। कंप्रोमाइज़ करना आपको पसंद नहीं है क्योंकि आप इंट्यूटिव भी हैं, आप डिसीजन भी सही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप खाली जैसे कहते हैं हवाबाजी करते हों, हवा में रहते हों कि भाई मैं तो क्वीन हूँ, किंग हूँ। लेकिन क्वीन एंड किंग होने के मतलब ये होता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी तगड़ी होती है। ओके। आपको बहुत विजडम के साथ चलना पड़ता है। आप अगर बेवकूफ़ी भरे डिसीजन लेंगे तो आपको कोई क्यों सुनने समझने लगा। तो आप काफ़ी ज़्यादा वाइजली चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। एंड साथ ही साथ मतलब ये कॉम्बो देखिए कि यहाँ पर भी हर्मिट आया है, यहाँ पे सेज आया है। आपके अंदर इनको एक फ़कीरी भी दिखाई पड़ती है। अब फ़कीरी का मतलब भिखारी नहीं होता है। ओके। फ़कीरी का मतलब आई डोंट नो कि आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं। ओके। जैसे कि कोई रानी होती है, अब जो क्वीन होती है, किंग होता है, उसकी लाइफ बहुत लग्जरी से भरी होती है, मतलब अनलिमिटेड लग्जरी। जैसे अंबानीज़ हैं, उनकी लाइफ आप जानते हैं, लेकिन उनके अंदर एक एक हर्मिट वाला नेचर भी है कि वो डाउन टू अर्थ हैं, वो लोगों को समझते हैं, लोगों से अटैच रहते हैं, लोगों के अच्छे के लिए काम करते हैं। ओके। इसी वजह से वो आज भी फल फूल रहे हैं, उनकी जनरेशन्स अच्छी हैं। ओके। इसका रीज़न क्या है कि उन्होंने अपनी जो रूट वैल्यू थी उनको कभी भी ख़राब नहीं किया। जैसे कि वो हवा में उड़ने नहीं लग गए। जैसे कि ज़रा सा पैसा किसी के पास आता है वो ज़मीन छोड़ देते हैं, उनके दिमाग ख़राब हो जाते हैं, वो इतनी सारे एडिक्शन में फंस जाते हैं, इतनी गंदी लाइफ स्टाइल अपनी कर लेते हैं कि वो उनकी जो अमीरी है रईसी वो गायब हो जाती है कुछ टाइम के बाद। ओके। लेकिन आपके अंदर ये दोनों चीज़ों का बैलेंस देखते हैं कि जहाँ पे आपको क्वीन वाली एनर्जी में रहना होता है आप क्वीन बन के रहते हैं या किंग बन के रहते हैं। ओके। लेकिन जहाँ पर आपको
जस्ट अ मिनट। ये एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर की मुझे दिखाई पड़ रही है। आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, मुझे लिटरली अभी फील हुआ, क्योंकि आपके अंदर जो हर्मिट वाली एनर्जी है वही एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर भी है। ओके एंड ये आपकी हंसी बहुत अच्छी हो सकती है, आप बहुत खुल के हंसते हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर भी आपके साथ खुल के हंसना चाहते हैं एंड इसी वजह से ये सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग चल रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने ऐसा ऐसा किया। तो इनको दिखाई पड़ रहा है कि आपके अंदर पहले, मतलब आपके अंदर, ओके देखिए, आपकी जब हालत ठीक नहीं थी तभी भी आप हर्मिट थे। ओके जैसे कि कोई इंसान होता है कि जिसकी हालत बड़ी ख़राब, जैसे कहा जाता है कि अगर आपको किसी इंसान का रियल नेचर देखना है तो तब देखिए कि जब वो बहुत गुस्से में हो, बहुत गरीबी हालत में हो, बहुत अमीरी हालत में हो। तो ये जो आपके पार्टनर हैं, ये मुझे तो काफ़ी पुराने पार्टनर दिखाई पड़ रहे हैं जिन्होंने आपको ज़िंदगी के हर फेज़ में देखा है कि जब आप बहुत बुरी हालत में थे तभी भी आप रोते बिलखते नहीं थे सबके सामने, मतलब मांगने वाली कंडीशन में नहीं रहते थे कि मुझे हेल्प दे दो, मुझे अटेंशन दे दो, मुझे पैसा दे दो। एंड जब आप अमीरी में आ गए, जब आप रिच हो गए, तभी भी आपके अंदर से ये नेचर नहीं ख़त्म हुआ। ओके आप तभी भी डाउन टू अर्थ रहे, मतलब कि आप इतना हवाबाजी नहीं करने लग गए कि आपके ज़मीन पे पैर उखड़ गए हों। ओके तो इनको लग रहा है कि आप तो बहुत ही वैल्यूबल हैं, आप तो बहुत ही डिफरेंट हैं एंड आप लोग अपनी वैल्यू समझते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई इंसान आपको हल्के में ले ले कि भाई ये तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं तो इनको लो ज़मीन पे ही ले आएँ या इनका फ़ायदा उठा लें या इनसे कुछ भी फ्री फंड में हासिल कर लें। ओके आपको पता है कि आप क्या हैं। ओके ये आपकी चॉइस है कि आप ऐसे बनना चाहते हैं। ओके यस कनेक्ट विद योर इमोशन, आप लोग अभी भी बहुत इमोशनल हैं। वाटर गार्जियन, आपके अंदर इमोशन बहुत ज़्यादा हैं, आपने अपनी इमोशनल साइड को नहीं छोड़ा है, अपनी इंसानियत को आप भूले नहीं हैं, आप अभी भी उन चीज़ों से कनेक्ट रहते हैं। वही चीज़ है कि आप ग्राउंडेड हैं। यस स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। भाई यहाँ पे तो आप ही के ऊपर काफ़ी चेक किया गया है आपको। इनको दिखता है कि कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की, कि सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है कि आपके पार्टनर बहुत चालू हो सकते हैं, मजिशियन हो सकते हैं। इनको लगता था कि ये जब चाहें जैसा चाहें चीज़ें बदल सकते हैं एंड इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था या इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया था, लेकिन वहाँ पर इनको रियलाइज़ हो गया कि ये इनका गलत डिसीजन था। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को फील होता है कि जैसे आप बहुत चालाक हैं, चालाक नॉट इन नेगेटिव सेंस, मतलब कि पॉजिटिव सेंस में। अगर आपने किसी से मूव ऑन किया था, यस, तो फिर उसके बाद आपने क्या किया है कि आपने अपने आप को चेंज किया है बहुत ज़्यादा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके एंड ये चेंज, जैसे कहा जाता है ना कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, तो आपने अपने आप को इतना बदला है सिचुएशन के हिसाब से कि अब आप लोग हर जगह सक्सेस पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये भी लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं पार्टनर, या फिर ये आपके एक्स हैं। वैसे एक्स की वाई की एनर्जी यहाँ पे नहीं आ रही है क्योंकि कोई डेथ का कार्ड नहीं है। ओके हो सकता है ये आपके सीक्रेट एडमायरर हों या इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग हाइड की हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि फूल का कार्ड आ चुका है तो ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है या ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो किसी टॉक्सिक मैरिज में फंसे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी आपको कंडीशन बताई थी कुछ परसेंट लोगों के लिए, तो ये किसी नेगेटिव कंडीशन, किसी नेगेटिव मैरिज में फंसे हो सकते हैं एंड इनको लग रहा है कि इनके बचने का एक ही रास्ता है कि ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करें अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए। ओके गाइस, सो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।